वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि उज्जैनी नगरी में मदिरा पान करने वाले काल भैरव कौन है और इनका हमारे शास्त्रों के साथ क्या संबंध है। उज्जैनी में काल भैरव विराजमान है। साथ ही साथ भगवान शिव का भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी लिंग, जिसको महाकाल नाम है, जिसका वो उज्जैनी में विराजमान है। भगवान शिव वहां पे रुद्र स्वरूप में विराजमान है, जिसको महाकाल कहा जाता है। ये जो भगवान शिव का लिंग है वो भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी लिंग है और एकमात्र एक ऐसा लिंग है जहां पे भस्म आरती होती है, यानी कि शव की जो भस्म होती है वो भगवान महाकाल को अर्पित की जाती है। और भगवान शिव पे भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। भगवान महाकाल का जो मंदिर है उससे 2 से 2.5 किलोमीटर दूर वहां पे काल भैरव विराजमान है। काल भैरव की कथा जुड़ी है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा को एक बार बहुत अहंकार आ गया और इसी अहंकार के कारण उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया। इसी के कारण भगवान शिव भगवान ब्रह्मा पे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिनेत्र के तेज से काल भैरव को उत्पन्न किया। और काल भैरव ने अपने एक प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक उन्होंने काट डाला। ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, लेकिन शास्त्र के अनुसार उनके 4 मस्तक हैं, क्योंकि एक मस्तक उनका काल भैरव ने स्वयं काट दिया था जब उनको अहंकार आया था। लेकिन जब काल भैरव ने उनका मस्तक काटा उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, ब्राह्मण के हत्या का दोष काल भैरव को लगा। इसलिए काल भैरव ने शिव जी से यह प्रार्थना की कि वो उनको इस दोष से मुक्त करें, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो स्वयं महाकाल की आज्ञा से किया है। भगवान शिव ने काल भैरव को ये आज्ञा दी कि आप उज्जैनी नगर में जाए, जहां पे मैं स्वयं दक्षिणामुख मेरा है और वहां पे स्वयं मैं महाकाल के रूप में विराजमान हूं और सिप्रा नदी के तट पर मैं वहां पे स्वयं विराजमान हूं। वहां पे जाकर आप मेरी तपस्या करें और इसी तपस्या से आप ब्रह्म दोष से मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म हत्या के दोष से। इसी के बाद काल भैरव वहां पे गए और वहां पे उज्जैन में जाकर उन्होंने सिप्रा नदी के तट पर शिव जी की तपस्या की और शिव जी की तपस्या के बाद वो ब्रह्मा जी की हत्या यानी कि ब्रह्म हत्या के दोष से उनको मुक्ति मिली। उसके बाद स्वयं उसी दिन से महाकाल की उसी नगरी में उनके युवा रूप के रूप में काल भैरव वहीं पे विराजमान है। काल भैरव भगवान शिव का युवा रूप है, जो उनका रौद्र स्वरूप है। और उसी दिन से स्कंद पुराण के अनुसार काल भैरव महाकाल की नगरी में वहां पे विराजमान है और वाम मार्ग के अंदर 5 चीजें उनको अर्पित की जाती है, क्योंकि वाम मार्ग में इनका विधान है, इसलिए वो वहां पे मदिरा पान करते हैं। 5 चीजें उनको चढ़ाई जाती है काल भैरव को, जिसका वाम मार्ग में विधान है। एक है मत्स्य का भोग, मछली का भोग। दूसरा है मांस। तीसरा है मदिरा पान। चौथा है गांजा या तो फिर भांग, विजय औषधि जिसको कहते हैं। और आखिर है मैथुन। ये सभी चीजें उनको चढ़ाई जाती है काल भैरव को। लेकिन अभी कलयुग के अंदर सिर्फ वो मदिरा पान करते हैं और पहले तो काल भैरव सिर्फ जो भट्टी की शराब होती थी, जो देसी शराब होती थी, वही वो ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे परिवर्तन उनको भी लागू होता है, इसलिए वो अभी विदेशी शराब भी वो ग्रहण करते हैं काल भैरव। और बाकी की जो 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई शराब के अलावा, वो सारी चीजें वहां के जो पंडित है वो उनको मुद्रा के रूप में अर्पित करते हैं। मुद्रा के रूप में भाव के साथ बाकी की 4 चीजें वो अर्पित करते हैं। और मदिरा पान स्वयं उज्जैन में आज भी काल भैरव करते हैं।
हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी वहां पे रिसर्च की थी कि हजारों साल से यहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती है, मदिरा पान वो करते हैं, लेकिन ये इतनी मदिरा जाती कहाँ पे है। लेकिन उनकी जो ये रिसर्च थी, उनके बाद भी यही एक अर्थ निकला कि वहां पे कोई दैवीय शक्ति विराजमान है, क्योंकि युगों से वहां पे शराब चढ़ती है और इतनी शराब जाती कहाँ पे है, इसका कोई जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन शास्त्रों में हमारा इसका जवाब है कि वहां पे उज्जैन में काल भैरव स्वयं आज भी विराजमान है। तो इसी तरह से काल भैरव वहां पे मदिरापान करते हैं और उज्जैनी में उनका निवास आज भी मौजूद है। और यही काल भैरव काशी क्षेत्र के भी क्षेत्रपाल हैं, यानी कि काशी की रक्षा का दायित्व भी भगवान शिव ने काल भैरव को सौंपा है। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।